एक ऐसा किला जो इस गांव से दूर से दिखाई तो देता था, लेकिन इसके पास जाते ही ये गायब हो जाता था। कहते हैं कि बरसों पहले इसमें इतना खजाना निकला कि लोग गधों पर लाद के ले गए थे, जिसके निशान अभी भी यहाँ दिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि इसकी रक्षा काले नाग नागिन करते हैं, जो इस जगह आज भी रहते हैं। इस किले की कोई दीवार नहीं थी, फिर ये कैसे बना? ये हाजीपुर का किला। आज मैं जा रहा हूँ इसके अंदर इसका सच जानने। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ हाजीपुर में। कोटपुतली और बहरौठ जिले में आता है, हालांकि पहले ये अलवर जिले में ही आता था। और बानसूर तहसील है यहाँ पर, जो बानसूर से तकरीबन ये मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और इस गाँव में एक बहुत पुराना और प्राचीन किला है। मैं फ़िलहाल वहीं पर हूँ जहाँ से हम वॉक कर रहे हैं। यहाँ से नीचे हमने स्कूटी खड़ी करी है और एक हनुमान जी का मंदिर था पीछे, जो अभी बंद पड़ा था, ताला लगा हुआ था। शायद पुजारी जी गए हुए हैं कहीं, तो हमें वो रास्ता ढूंढते चलना है। बात ये है कि ये जो किला है, ये किला यहाँ पे कई लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे परदादा के टाइम से है, ये उससे भी पहले का होगा। हमने तो जब से देखा है और मैं खुद बूढ़ा हो गया। तो इस किले का इतिहास कितना पुराना है ये तो कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 1000 साल बताते हैं जो यहाँ के गाँव वाले हैं। ऐसा कोई पक्का इतिहास मुझे भी नहीं मिला। बाकी यहाँ पर मुसलमानों का राज रहा और ठाकरों का यानी राजपूतों का भी राज रहा। एक बाबा ने बताया कि भाई जब इसकी सर्च हुई कागज़ पत्रों की तो मुसलमानों का पाया गया। बाकी असलियत तो वही जाने कि कौन किसका किला रहा है और क्यों ये इतने समय से खंडर पड़ा हुआ है। फ़िलहाल इसका प्राचीन रास्ता हमें ना पहचान में नहीं आ रहा कि यही है या कोई और था, क्योंकि यहाँ पत्थर जमे हुए नज़र नहीं आ रहे। पत्थर जमे हुए नज़र नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये प्राचीन रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जब पहाड़ी पर जाने तक के लिए पत्थर जमाए जाते थे प्रॉपर। क्योंकि ये रास्ता तो ऐसा है कि बारिश आएगी और ढह जाएगा, बड़े बड़े पेड़ उग जाएंगे। पत्थर जमाने का मतलब है कि वहाँ पेड़ तो नहीं उगेंगे और ना ही वो जल्दी से ढहेगा। बाकी इस किले के बारे में बता दूँ कि इस किले के दरवाज़ों के बारे में आज तक सरप्राइज़ थे लोग बाग। गाँव के 2 रास्ते कटते हैं, एक सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ। ज़िंदगी में वैसे सीधा चलना चाहिए। चलो भाई, पता नहीं, एक देख ये की आ रहा साइड में से आ रहा है, नहीं ये पगडंडी रास्ता आ रहा। मेरे को यही लग रहा है दिनेश, यही प्राचीन रास्ता है ना। कह ना सके क्या, चल आ जा, वो तो वक्त बताएगा। हालांकि मैं अप्रोक्सीमेट ये बता सकता हूँ कि कहाँ से रास्ता आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से ना ये पत्थर स्टार्ट हो गए, दिख रहे हैं आपको ये पत्थर, तो और यहाँ से ये छोटा सा रास्ता ये उतर रहा, तो शायद यहीं जहाँ ये पेड़ दिख रहे हैं आपको, यहीं से कहीं से ये रास्ता आ रहा था, जो वास्तव में इसका एक्चुअल रास्ता रहा होगा। और अब हम उसी ट्रैक पर हैं कि जो हमें किले तक लेके जाए। अब ये रास्ता समय के साथ साथ बहुत चौड़ा रहा होगा। और देखो एक रास्ता ये उतर रहा, ये भी लगता है ना, वो सामने देखो वहाँ पत्थर जमे हुए हैं ना, तो ये है पक्का, ये रास्ता है एक्चुअल में। दिनेश हम जा रहे हैं और मिल जाए सामने लेपर्ड तेंदुआ भाई कि आओ, तुम्हारा इंतज़ार था, कहाँ थे इतने समय से, मैं भूखा मर रहा था। दिनेश तूने रिकॉर्डिंग तो ऑन कर रखी है ना? कोई जंप तो नहीं आया ना? बता दे भाई। ये ना पीछे पीछे गाड़ी पे बैठे बैठे सो जाता है, झटका आता है, जो कहता है मैं कहाँ सो रहा हूँ, जंप आए तो। तू भी यार। फ़िलहाल तो हम है ना इसके सैनिक बुर्ज के पास हैं। बहुत बड़ा सैनिक बुर्ज दिखाई दे रहा है, वो बुर्ज जहाँ कभी सैनिक खड़ा हुआ करे होंगे। ये क्या हो सकता है यार? क्या यहाँ कोई दरवाज़ा था क्या? ये पत्थर है यार दिनेश, पत्थर पे सीमेंट प्लास्टर किया गया है ना। नीचे देखो पत्थर लग रहे हैं पूरा। चलो आज अब इस सैनिक बुर्ज को देखो भाई, आप ध्यान से देखो। पत्थरों की जो सिमेट्री जचाई है बिना सीमेंट और चूनों के, बाद में हालांकि प्लास्टर दिख रहा है ऊपर किया हुआ है, लेकिन क्या शानदार सिमेट्री और एक राउंड फॉर्मेशन हो रही है। और ऊपर ये आप देख रहे हैं छिद्र, जो आपको छेद दिखाई देंगे नीचे की तरफ। जब दुश्मन बिल्कुल इस बुर्ज के नीचे आ जाता था ना, तब इन छिद्रों का इस्तेमाल किया जाता था।
मोस्ट प्रोबेबली गर्म तेल या गर्म पानी गिरते थे जिससे वो ऊपर ना चढ़ सके, और जब बंदूकें आई होंगी तो इन्हीं छिद्रों से फायर भी किया जाता होगा। तो ये राउंड फॉर्मेशन में ये इसलिए बनाए जाते थे कि किसी भी दिशा से दुश्मन आए तो उस दिशा में इन छिद्रों से वार किया जा सके, इसलिए ये गोल बनाए जाते थे। भाई इसकी ऊंचाई अगर मैं बताऊं तो आपको कम से कम नहीं तो है तकरीबन 25 एक फीट आसपास, और भी 30 रही हो, क्योंकि अब ये नीचे कितना था ये पता नहीं। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो भाई क्या यार, क्या बुर्ज है ये ऊपर तक। आ जाओ भाई, अब इसके दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से पुराना दरवाज़ा तो आ गया, देखो ये दीवार का आसार रहा यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है। अब ये दरवाज़ा देख रहे हो भाई, इसी दरवाजे की बात कर रहे थे वो बुज़ुर्ग लोग कि इसी यहाँ पे बहुत मोटे मोटे दरवाजे थे, उनमें बड़े बड़े पीतल के कुंदे लगे हुए थे। मतलब हालांकि इन्होंने अपने समय में देखे तो कह रहे हैं कि कुछ शराबियों ने वो तोड़ ताड़ के ले गए उनको। अब यहाँ पे दरवाज़ा रहा होगा, उसका सबूत जो है ना भाई, ये कुंदे हैं जो अभी भी बताते हैं। ये देखो इन कुंदों में दरवाजे फंसे होते थे जो चट्टान के बने हुए हैं। उल्टे हाथ की तरफ देखो, दिख रहा है, और नीचे ये 2 छेद देख रहे हैं आप, ये एक तो ऊपर वाला छेद और एक इधर देखो, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे लकड़ी फंसाई जाती थी सपोर्ट के लिए। और ये जो छेद दिख रहा है, ये सामने जैसे दरवाजे के सामने कोई आ जाए तब वार करने के लिए बिल्कुल आर पार होगा ये। अब देखो एक दरवाज़ा आ गया, अब यहाँ पे ये गलियारा छोड़ा गया। तो ये गलियारा इसलिए कई दरवाजे बनाए गए होंगे वहाँ तक किले तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे भी सैनिक रहे होंगे, और ऊपर ये जो छत रही होगी कभी जो टूट गई है, और वहाँ छत पे भी जाके वो देखो दीवार पे दिख रहा है, ऊपर वाली दीवार में, ऊपर वाली दीवार पे ये देखो छत पे खड़े होके इन छिद्रों से प्रोटेक्ट किया करते थे। तो फिलहाल वो छत टूट गई, और ये जो सामने जो आप दीवार देख रहे हैं एक्चुअल में बुर्ज का हिस्सा है, सैनिक बुर्ज का। अब ये दूसरा दरवाज़ा जहाँ से मैं प्रवेश कर रहा हूँ, और इसका पटाव देखो, एक सिंपल एक पूरी पटिया दी हुई है। तो इस तरीके से ये दूसरा दरवाज़ा आ गया है। अब फ़िलहाल यहाँ पे तीसरा दरवाज़ा भी आएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें ये चीज़ बड़ी अजीब गरीब दिखाई देती है। इसमें अंदर अगर झांक के देखे हुए तो कला जो है वो इंडो इस्लामिक है, और इस कले इसका देख के एक ही चीज़ पता चलती है कि ये शायद इसमें कबूतर वगैरह रहा करते थे, क्योंकि पहले संदेश के लिए राजा महाराजा कबूतरों को पाला करते थे। जब मैं पहली बार इस किले में आया था तो मैंने ऐसे ही कुछ बता दिया था, क्योंकि उस समय कुछ नहीं आइडिया था कि वीडियो चलेंगी या नहीं चलेंगी, पर करता था मैं देवताओं से बात करने का यंत्र, कुछ भी बना देता था, सॉरी उसके लिए, पर अभी भी मैं सीख रहा हूँ। और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये आपको दीवार पूरी दिखाई देगी, ये देखो पूरी दीवार, और बहुत सारे छिद्र हर तरफ दिशा में वार करने के लिए या फिर प्रोटेक्शन करने के लिए, निगरानी रखने के लिए। और ये जो आप पेड़ों का जंजाल देख रहे हैं, यहाँ कभी कमरा रहा होगा, लेकिन अब फ़िलहाल जंगल है। अब ये तीसरा दरवाज़ा आ गया, और फ़िलहाल मैं इस जगह को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये पहली जगह थी जब मेरे पहली वीडियो थी जो मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुई थी, सारी रीच खोल दी थी इंस्टाग्राम की, और फिर जब से मेरी उम्मीद नहीं टूटी। ये 2 साल पहले की बात है, 2023-24 की। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो डाली थी। अब यहाँ से सामने अगर आप देखेंगे तो मुख्य महल आ जाता है, लेकिन इस किले की ख़ास बात ये थी कि इसमें दीवार नहीं थी, हर दीवार एक बुर्ज थी, सैनिक बुर्ज, गोल राउंड फॉर्मेशन दिखेगी। अंदर चलेंगे, लेकिन पहले हम इधर जाना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जंगल दिख रहा है, और हम दिनेश भाई से कहेंगे आगे चलेंगे आप। कुछ भी ना होना तो चाहिए यार, ऐसा बात नहीं है। आजा, इस साइड नहीं गए थे हम पिछली बार, तो अब इस साइड देख के आते हैं क्या है। देख इधर, यहाँ पे ना ये यहाँ पे दीवार तो दिख रही है, पर पूरा जाल फंस गया है ना, पूरा ही पूरा जाल है उसमें। इधर क्या है, इधर देखना, देख के ये कांटा ही कांटा है ये तो। आजा,
यार कैसे जाऊँ मैं आगे? मशाते मशाते जरूरत थी इधर तो। इधर ये पीछे की दीवार आ गई जो ढह गई। ये दीवार दिखा, ये देखो ये दीवार थी भाई, दिख रही, छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है बस, बाकी पूरा हिस्सा टूट चुका है इसका। और यहीं से कहीं से हो सकता है कि दूसरा दरवाज़ा रहा हो, है ना? देख दूसरी दीवार होगी, देख नीचे यार हो सकता है कि यहाँ से पुराना रास्ता भी रहा हो दूसरा, क्योंकि एक आगे तो एक पीछे रास्ता होता था ना किले में। तो अब तो फिलहाल झाड़ियों से पता भी नहीं चल रहा। दिख रहा है आगे कोई दीवार? सामने पहाड़ी पे कोई प्रोटेक्शन बोर्ड रही भी होगी तो अब कहाँ दिखेगी 1000 साल बाद। ये तो पहाड़ी पे जाके ही पता चलेगा। चल आजा महल में चलते हैं अंदर। तो अब ये महल इसलिए इम्पोर्टेंट था भाई शुरू से ही ना, कि मतलब मैंने देखा था इसको, तो पहला ऐसा महल था जब अंदर दीवार नहीं थी, हर दीवार का हिस्सा एक बुर्ज का हिस्सा था राउंड फॉर्मेशन के साथ। अब देखो जैसे ये दीवार दिख रही है भाई, इस दीवार के पीछे पूरा एक खाली स्पेस रहा होगा, और नीचे जो छिद्र दिख रहे हैं उन छिद्रों से कभी देखा करते होंगे, तो ये महल से पहले की प्रोटेक्शन दीवार है, जहाँ आखिरी बार सैनिकों का सामना करना पड़ता होगा जब इस किले को जीतने के लिए कभी किया भी गया होगा। तो वैसे तो युद्ध का लगता नहीं कि यहाँ पे कभी युद्ध हुआ होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा किला नहीं, ये ऐसा लगता है कि एक तरीके से ठिकाना मान लीजिए छोटा सा। तो गढ़ी से तो बड़ा है, पर ठिकाना मान लीजिए आप। अब ये यहाँ से हम चढ़ रहे हैं, ये मेन दरवाज़ा और ये नाली। अब देखो इसमें दो चढ़ने के थे, एक इधर साइड से चढ़ लो, ठीक है, और एक इधर साइड से चढ़ लो, और बीच में ये पानी का एग्जिट जो कभी यहाँ से ऊपर से जाके वो सामने अगर आपको देखोगे ध्यान से, वो पानी के टांका है। मतलब पूरे किले का पानी इस नाली से आके उस सामने पानी के टांके में जाता था, तो वो पानी का स्टोरेज रहा होगा। नाली भी देखो अब किस तरीके बहुत जर्जर हो गई है। फ़िलहाल यहाँ पे आने के बाद ऐसा कहते हैं कि वहाँ यहाँ पे कहावत भी है कि यहाँ की नाग नागिन रक्षा करते हैं, वो भी काले। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा सीमेंट से बना हुआ बहुत बड़ा पानी का टांका है, और सामने अगर आप देख रहे हैं तो वो मीटिंग एरिया है। एक जब भी कोई आगंतुक आता होगा तो वहाँ पे बैठा करता होगा, साथ ही साथ वहाँ पे दीवार पे तो प्रोटेक्शन रहती थी कि सैनिक भी पहरा दिया करते होंगे एक तरीके से। तो इतना खौफ रहता था उस समय, इतना डर रहता था। अब तो ये चीज़ें ऐसे लगती है कि क्या मजाक है, पर हाँ हम उस जनरेशन से गुजरे थे। अब देखो यहाँ से ये दिख रही नाली, ये नाली पानी का एग्ज़िट है बेसिकली। इसमें से फिर यहाँ से आके बाद ये पानी का एग्ज़िट है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये देखो कितना बड़ा पानी का एग्ज़िट, कितना बड़ा टांका है। मेरे हिसाब से बहुत विशाल टांका है। यही वो पानी का टैंक है जहाँ पर अक्सर ये किस्सा सामने आता है कि वो काले नाग नागिन यहीं रहते हैं। हमें काफ़ी डर लग रहा था इस जगह से निकलते हुए, और ये कुछ बना भी ऐसे हुआ था, इसलिए इसके नीचे उतर के इसके सच जानने का साहस किया गया। और जब हमने देखा तो ये काफ़ी गहरा था और पानी भी इसमें भरा हुआ था। अब वो कहाँ थे हमें नज़र नहीं आए, लेकिन ये कहावत है। अब किसने देखा किसने नहीं ये तो कोई नहीं जानता, पर यह कहावत बरसों से है इस किले के बारे में। तब से जब से ये किला है, इस किले के रहस्य तो अब शुरू होने वाले थे जो ख़त्म नहीं होने वाले थे। दिनेश इधर की तरफ, नीचे की तरफ, इस साइड क्या दिख रहा है वैसे देख ले। इधर की साइड कुछ नहीं है, दीवार है, और ये पीछे की तरफ दिखा, और सामने इधर बगल में कुछ नहीं, फोड़ रखो है। मतलब ये सुरंग थी, बंद कर दिया, तो ये हिस्सा मतलब ढह गया है ना, बंद कर रखी है। ऐसे ही बंद भी ना करो, जैसे ये समझ पानी ना रिसका है ना, वही साफ पानी है। अच्छा रिस के। दोस्तों देखो ये दीवार और ये दीवार पे चौथा दरवाज़ा था, है ना, 4 दरवाजे हो गए, बड़ी दीवार रही होगी कभी। अब इसके बाद यहाँ से
जहाँ पे ये टैंक था, ये मेन महल का दरवाज़ा आ जाता है, जहाँ ऊपर ये चीज़ दर्शाती है कि यहाँ पे गणेश जी के लिए जगह छोड़ी गई। तो यानी कि ये जो लास्ट रिनोवेशन है ना इस महल का, वो हिंदुओं ने करवाया है। मोस्ट प्रोबेबली रहा होगा मुसलमानों का राज जब मुसलमान थे इंडिया में, लेकिन उसके बाद जब ठाकुरों यानी राजपूतों का राज आया हो तब। और ये ऊपर जो छिद्र दिख रहा है जो इसकी छत है, वहाँ से प्रोटेक्शन के लिए, वार करने के लिए। अगर यहाँ आके आप खड़े हो गए तल में, तो इन्हीं छिद्रों में से पानी आप पे गरम गरम जो काला तेल होता था निकलता था, उसको बरसाते थे कि अब आगे अंदर जाके दिखाओ। फिर यहाँ एक दरवाज़ा हुआ करता था, और दरवाजे के 2 कुंदे ये जो चट्टानों से बने पड़े, और नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये, हाँ, लकड़ी फंसाने के लिए। हाँ, और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसका काम हुआ है, शायद बचाने की कोशिश की गई है इसको। और देखो अब ये एक दरवाज़ा कितना बड़ा आसार, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 4-4.5 फीट का। फिर अब यहाँ पे घुमाव दिया, घुमाव ताकि जो आप पूरी क्षमता से वार कर रहे हैं वो ना कर सकें। और फिर यहाँ पे दूसरा दरवाज़ा होता होगा। ऊपर देखने पर ऐसे ही लग रहा है जो राउंड फॉर्मेशन है, जो कॉर्बेल डोम बनाया गया है, आर्किटेक्चर वही है। अब ये 5वीं के बाद ये छठा दरवाज़ा जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ, और इसमें दरवाजे के लिए जो 2 निशान दिख रहे हैं आपको, ये और ये, इन दोनों में छठा दरवाज़ा फंसा रहता था, और काफ़ी मोटे मोटे बनाए जाते थे। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद से कम और लोगों ने ज़्यादा तोड़ा है खजाने की तलाश में। और ये में छठे दरवाजे के बाद 5वां छठा, और ये 7वां दरवाज़ा, और फिर एक छोटा सा ये कॉरिडोर, जहाँ पे ये दीवार आपको दिख रहा है धीरे धीरे जो ढह गई है। यहाँ पे ये जो पीछे अंदर, ये क्या है दिखाना इसमें दिनेश? कमरा है शायद, है ना? वैसे ही अच्छा, इसको तोड़ा गया है खजाने के चक्कर में। अब ये दीवार है ना, अपना आप नहीं ढह सकती, खजाने के चक्कर में तोड़ा। और ऊपर आर्किटेक्चर दीवारों पर, तो यहाँ कभी ऊपर छत थी भाई। फिलहाल ये पेड़ भी ऐसे उग गए हैं कि ये भी इसको खा रहे हैं धीरे धीरे, दीवार में उग गए ना पेड़, तोड़ेंगे जैसे जैसे जड़ फैलाएंगे। अब मैं ये 7वें दरवाजे से प्रवेश कर रहा हूँ, और जैसे ही 7वें दरवाजे से प्रवेश करता हूँ तो यहाँ सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ 2 मेहराबें दिखाई देती हैं, जिनमें कमरे रहे होंगे अंदर की तरफ। अब देखो उल्टे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो ये कमरा है, जो अब ये दीवार जो टूटी है ना, तो बेसिकली तोड़ दी। यहाँ दीवार होगी प्रॉपर और एक कमरा रहा। और इधर सीधे हाथ की तरफ ये मुझे प्राचीन सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं जो ऊपर चढ़ रही हैं, और ये जो साइड में ये है, ये सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा है जो रह जाता था ना कोठड़ी टाइप का, वो सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा है ये। तो अभी अंदर चलते हैं, ऊपर भी चलेंगे। अभी इसमें यही चीज़ नोट कर रहे हैं कि मतलब बहुत छोटा है, पर मोस्ट प्रोबेबली जो ये स्ट्रक्चर है ये हिंदुओं का है। तो लास्ट जो शासन रहा होगा यहाँ इस किले पर, वो हिंदू रहे होंगे। और ये देखो, ये 2 बड़े बड़े टैंक, इसमें पानी की ऐसी टेक्नोलॉजी थी, अब मुझे समझ आ रही है कि आप ये टैंक देखोगे कितना बड़ा है। वो बाप रे, इसमें कोई गिर जाए, हैं? अंदर घुस के फोड़ा होगा, है? पानी है फिर भी इसमें, है ना। और एक ये रहा देखो इसके उल्टे हाथ की तरफ, ये अंदर महल में बने हुए पानी के टैंक है। ये बहुत छोटा है, ये गहराई में छोटा लग रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि भर गया यार, है ना। तो अभी जो हमने बाहर टैंक देखा था ना पानी का, दोनों में पानी निकालने का ये हिस्सा छोड़ा गया जहाँ दरवाज़ा रहा होगा। दूसरा इन दोनों में जो पानी फुल हो जाता होगा, तो इन दोनों से पानी निकल के जो बाहर वाला टैंक है वो भरा जाता होगा, लेकिन वो कनेक्शन अब ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको राउंड फॉर्मेशन में देखो, यहाँ से सामने वो जगह से हमने प्रवेश किया है, उधर ऊपर एक छज्जा रहा होगा, छज्जा, और फिर इधर ये कमरे। तो अब हम इधर चलेंगे, आजा भाई इन कमरों को देखने। यहाँ ये जो अभी मैं क्रॉस करूँगा ना, ये एक दीवार थी, ये देखो दीवार का साइज़ देखो, अंदर भी मतलब कितनी मोटी दीवार लगाई है, तकरीबन है 2-2.5 फीट की। और फिर यहाँ से, ओहो ये क्या है दिनेश,
यार ये चौंकाने वाला है भाई साहब, क्या हो सकता है ये, आप बताएं जरा। ये खोदा तो नहीं है। ये देख, ये कमरा है ना, और नीचे ही है, ऊपर देखा, ऊपर देखो राउंड फॉर्मेशन दिख रही है आपको, गोल गोल ऐसे बनाई जाती थी दीवार, कॉर्बेल डोम बोलते हैं इसे। पर ऐसा लगता है फिलहाल जैसे ये जो ये ज़मीन खुद ही पड़ी है, ढंग से खुद ही पड़ी है, और ढंग से खोदा, दीवार खोद दी, ये सब चीज़ें खोद दी। खजाना के चक्कर में। लेकिन ये लैट्रिन नहीं थी यार, फिर ये क्या है? ये मेरे हिसाब से पानी का स्टोरेज था अंदर। हाँ, कुछ भी हो सके, कुछ भी हो सकता है। और ऊपर देखो इसकी छत, बस ये समझ लो अब आखिरी सांसें ले रहा है ये किला। और ये दरवाज़ा देखा, कॉर्बेल डोम आर्किटेक्चर। किला बहुत पुराना है, नो डाउट। बाहर निकलो, वो वाला कमरा ये भी खोद दिया है, देख के आना भी कोई सांप वाँप ना आ जाए बस। देख क्या लेवल पे खुदाई करी है इन्हें, हैं। और यहाँ पार्टी, यार ये कमरा तो फिर भी बहुत सेफ बचा हुआ है। ये इसका ऐसा लग रहा है प्लास्टर किया बाद में, है ना, रहने लायक बनाया गया जैसे। टपकता है ये, देख अंदर से पूरा का पूरा बड़ा का बड़ा पत्थर निकाल दे, कितना बड़ा पत्थर निकाला अंदर से, कमाल है यार। और फिर ये दीवार तोड़ी है, दीवार तोड़ने के बाद भी, और नीचे एक गड्ढा भी तो किया हुआ है। यार मंदिर को यार ऐसा स्ट्रक्चर हिंदुओं का सा है ये, तो रखने, सामान रखने और दीमट या लालटेन दिए रखने के काम आते होंगे। ये एक छोटा सा दरवाज़ा, दूसरा, और यहाँ पे इस दरवाजे के अंदर, ये तो प्रॉपर दरवाज़ा और बना हुआ है, लगा होगा कभी यहाँ पे। और फिर ये अंदर कमरा, छोटे छोटे कमरे हैं, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं। तो ये इस साइड का एरिया ख़त्म, जहाँ हमें मतलब सेपरेट 3 पोर्शन दिखाई दिए कमरे के। ये सामने वाला एक खुला ओपन है, इसमें देखो 3 ऐसे ओपन चीज़ है ना, एक तरीके से ये चौक रहा होगा, यहाँ पे लोग बैठा करते होंगे, और इधर उल्टे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे भाई, स्ट्रक्चर ही चेंज कर दी। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं शायद, चढ़ रही है ना, और ये सीढ़ी तोड़ दी यहाँ पे। दीवारों में से पत्थरें निकाली हैं, डोंट नो क्या मिला होगा उनको। पर एक ये दरवाज़ा जो है ना, अब इसमें देखोगे ना, ये पीछे एक दरवाज़ा है, ये पीछे एग्जिट था, इमरजेंसी एग्जिट होगा, दरवाज़ा है, लेकिन अब ये रह चुका है, पूरा भर चुका है। फिलहाल तो यही चीज़ें देख के लग रही हैं कि समझ में आ रही हैं कि मतलब बहुत ही तरीके से बनाया हुआ किला है, बहुत तरीके से। और ये छोटा सा कमरा, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ऐसी साइज के सारे कमरे हैं, सिमेट्री में बने हुए, इधर जितने उधर भी उतने। और एक ये क्या, इधर से रास्ता नहीं था, देखो देखो, ये पेड़ जहाँ से निकला है ना भाई, देखो यहाँ से तो निकला है पेड़, और यहाँ से बाहर निकला है फाड़ के, कमाल है। पर ये देखो, ये हिस्सा एक्चुअल में ये पेड़ की वजह से भी ढह सकता है, और ये इधर से रास्ता नहीं था, इसका रास्ता था जहाँ से भी था। ये देखो, ये हिस्सा पूरा बंद कर रखा है ना, ये मेन दरवाज़ा था। पर ये देखो, आप देखोगे ध्यान से, ये सिर्फ इतना सा पोर्शन छोड़ा हुआ खिड़की टाइप का, और ये बंद किया हुआ, और वहाँ पे एक छोटा सा
होल है जो परले कमरे का रहा होगा। चलिए उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। ऊपर कैसे चढ़ेगा? चढ़ेंगे जैसे भी दिखेगा। इधर से सीढ़ी तो खत्म है, उधर से देखते हैं, उधर से सीढ़ी से चढ़ जाए। टूट के दिखे पूरी तरीके से होगा फिर भी। हाँ, ये एक कमरा तो बच रहा है। ये इस साइड के आखिरी कमरे। भाई बहुत शांति है और बहुत डर डर भी लग रहा है दिन में। दिनेश कुछ आवाज़ सी आई थी ना अभी, कहीं नहीं। तो पता नहीं। देखो यहाँ से ये सीढ़ी चढ़ रही, चढ़ पहुँच जाएंगे क्या अपन? चल सही देखेंगे। परली साइड चल। ये सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा जो रह जाता है ना, कुछ दिख रहा है क्या? बस खत्म है ना? आ जाओ। देख भाई आखिरी सीढ़ियाँ बची हुई हैं, शायद हमारे लिए बची थी। दोस्तों ये देखो, ये दरवाजे पे ऊपर जो आप कलाकृति देखेंगे कितनी शानदार, और बीच में ये फूल हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, और दिल की स्ट्रक्चर बनी हुई बगल में। बेल लताएं बनाई जाती थी, वो लताएं बनी हुई लेकिन दिल की शेप में, हार्ट की शेप में। तो ये मतलब था कोई समय में बहुत अच्छा कमरा, बहुत अच्छा कमरा था। ऊपर वाले कमरे मोस्टली रानियों के हुआ करते थे। और यहाँ से बड़ा दुख होगा इस जगह को देखकर कि अब इस हिस्से में हम जा ही नहीं सकते चाह कर भी। दिनेश भाई, और क्या चक्कर है? नींद अभी भी आ रही है क्या? ये देखो, कभी छत रही होगी, वॉक रहा होगा यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं है। और इधर भी वो स्टिल वो कलाकृति बची हुई है। जूम करके दिखा, ये देखो, उनको दिखेगा? ये देखो, इन पे भी वो कलाकृति बची हुई है। अब इसके एक फ़ोटो ले। कौन सा? अच्छा स्टार्ट कर दिया है। तो अब इधर चलते हैं। यार ये कमरा बच रहा है, इसमें जा सकते हैं क्या? हाँ, गिता दूँ क्या ही होगा, गिता दूँ। दिखा। अब देखो भाई, ये कितना खुफिया कमरा था ये, जो हम नीचे दरवाजे से आ रहे थे ना। और ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ से मतलब यहाँ से बैठ के देखो, 3 छिद्रे तीनों दिशाओं में देखते थे, अंदर घुस के मुंह को अंदर फंसा के, और फिर फायर करते थे। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक इधर है, एक इधर है। तो ऐसे ही ये मतलब ये तो समय पे यूज़ भी रहा होगा, और जब वक्त पड़ती होगी तो यहाँ से हमला भी किया जाता होगा। पकड़। ओके चल भाई, लाइट भाई, यहाँ में कहाँ जाएंगे अपन? हैं? यहाँ हम कैसे जाएंगे? ऊपर सीढ़ी चढ़ रही थी शायद। सीढ़ी कहाँ है? कुछ बनाया मैं तो देख निकलेंगे। आइयो एक बार, है कि सीढ़ी आएगी? आजा भाई। ये क्या है यार, ये क्या जा रहा है? आजा इधर आ। अब देखो भाई, हमें ना एक बुर्ज पे है, ये वाला, ये बुर्ज, और इसकी चौड़ाई है 5 फीट के आसपास। मेरी हाइट से थोड़ी सी चौड़ाई कम है। इस तरीके से हर उधर देखो, वो भी दीवार भी बुर्ज से बनी हुई है। तो हर दीवार एक बुर्ज का हिस्सा थी। यहाँ पे जैसे ये किसी ने आग लगा दी होगी तो जल गई,
अच्छा हुआ कि जंगल में आग नहीं लगी, नहीं कई बार ऐसी हरकतों से जंगल में आग लग जाती है। अब ये जो नीचे के कमरे बचे हैं ना, ये कुछ छत टूटी पड़ी है, इस पे चल सकते हैं क्या हम? यहाँ पे चल सके देख ले उनके, आज किले में पियेंगे ऐसे करके हो रहा है। बीड़ी दिनेश तेरा काम तो हो गया, ले उठा ले ये ले बीड़ी, चले दिखा सही, ले बीड़ी उठा ले, बीड़ी उठा ले। और ये जगह के भाई ये ऐसे रखी हुई है बस कि कब गिरूं और कब गिरूं। यार यहीं थी वो सीढ़ियाँ ना, कहीं यहीं कहीं सीढ़ियाँ थी दूसरी, वो इसमें इधर देखते हैं एक बार, कोशिश करते हैं इधर चलने की। देख के यो कहीं पूजा के समय थी जाए। तो ये यहाँ पे एंड होता है भाई ये किला, ये स्लाइड ऑन कर। और ये सामने अगर आप देखेंगे, यहाँ से मैं आपको उस किले की दीवार दिखाता हूँ, जो प्रोटेक्शन, वो दीवार दिखाना। देखो वो इस जगह की हाजीपुर किले की बाहरी दीवार का छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। हालांकि बहुत बड़ी दीवारें रही होंगी, लेकिन छोटा सा हिस्सा। और यहाँ पे बताते थे कि घोड़े वगैरह जो भी है इस किले के वहीं पर खड़े हुआ करते थे। यार एक पूरा चौकोर था, है ना, टूट गया। बाउंड्री हो रही इस किले को देखकर एक चीज समझ में आई कि लोगों ने धन के लालच में इस पुरानी धरोहर और इस बेशकीमती धरोहर जिसका कोई मोल नहीं है को किस तरीके से तोड़ा है। नहीं जानता कि उन्हें कुछ मिला कि नहीं मिला, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कुछ नहीं मिला हो। मिला तो इस धरोहर को नुकसान। ये किला वाकई में कभी शान रहा होगा इस जगह की। और कहा जाता है कि हाजी खां और हमीर खां, ये हाजीपुर हाजी खां के नाम पे बसाया गया और हमीरपुर हमीर खां के नाम पर। ये दोनों भाई हुआ करते थे। ये कहावत है जिसे हमें एक अंकल जी ने बताया। इस जगह की स्टोरी कवर करने के बाद अब दिल में उदासी है, क्योंकि ये किला बहुत जर्जर अवस्था में है। पर मुझे तो आगे बढ़ना पड़ेगा। चलते हैं भाई अगली डेस्टिनेशन की तरफ। कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।